Good morning, students. Today we'll read chapter 6, and the name of the chapter is A Letter to God. The house, the only one in the entire valley, set on the crest of a low hill. एक हाउस जो कि पूरी वैली में, जो पूरी जगह थी उसमें अकेला था, मतलब सिर्फ एक हाउस था वहाँ. सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल मीन्स जो नीचे की, हिल मीन्स पहाड़ी, नीचे की पहाड़ी पे रखा हुआ था, मतलब बना हुआ था. From this height one could see the river, and next to the coral the field of ripe corn dotted with flowers that always promise a good harvest. उस हाइट से जो नीचे हम क्या देख सकते हैं, एक रिवर, नेक्स्ट टू द कोरल. कोरल क्या होते हैं? एक हार्ड सब्सटेंस होता है जो सी एनिमल्स की बोन्स से बनता है. एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, मतलब जो पका हुआ मक्का होता है. राइप कॉर्न मीन्स पका हुआ मक्का. डॉटेड विद फ्लावर्स, जो फ्लावर्स के साथ था, जो कि ये बता रहा था कि जो हार्वेस्टिंग होगी, मतलब जो कटाई होगी, उसे फिर बेचा जाता है, वो बहुत अच्छा होगा. द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ रेनफॉल. और वहाँ पे सिर्फ किस चीज़ की नीड थी, किस चीज़ की ज़रूरत थी? सिर्फ एक रेनफॉल की, और एटलीस्ट अ शावर, या फिर एक बस जस्ट थोड़ी बहुत शावर की, मतलब जैसे थोड़ी बहुत बारिश की बूंदों की. थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, हु न्यू हिज फील्ड्स intimately, had done nothing else but scan the sky toward the northeast. और लैंचो ने पूरी मॉर्निंग से कुछ नहीं किया था उनमें, जो कि अपनी फील्ड्स को इंटीमेटली मीन्स अच्छी तरह से जानता था. उसने कुछ नहीं किया था, सिर्फ वो स्काई को देख रहा था नॉर्थ ईस्ट की साइड में, क्योंकि उसे क्या चाहिए था? रेनफॉल. नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर. वुमेन, द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर मीन्स रात का खाना जो वुमेन बना रही थी, उससे क्या बोला कि अब हमें पानी, मतलब हमें वाटर मिल जाएगा. येस, गुड विलिंग. द ओल्डेस्ट बॉयज़ वर वर्किंग इन द फील्ड वाइल द स्मॉलर वंस आर प्लेइंग नियर द हाउस अंटिल द वुमेन कॉल्ड टू देम ऑल. अब उसने क्या बोला? हाँ, ये तो अच्छी बात है. और जो ओल्डेस्ट बॉयज़ थे, मतलब जो बड़े बॉयज़ थे, वो लोग सब फील्ड में वर्क कर रहे थे, और जो छोटे बच्चे थे वो लोग सब खेल रहे थे, जब तक उस वुमेन ने उन्हें खाना खाने के लिए नहीं बुलाया. कम फॉर डिनर. इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज लैंचो हैड प्रेडिक्टेड बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगैन टू फॉल. अब जैसे ही उसने अपने उस वुमेन ने सबको खाने के लिए बुलाया, तभी लैंचो ने क्या प्रेडिक्ट किया, मतलब क्या देखा? बहुत बड़ी ड्रॉप्स आ रही हैं रेन की. इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग. और नॉर्थ ईस्ट में देखा जा सकता था कि बहुत सारे क्लाउड्स आ रहे हैं. द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट. जो एयर थी वो बहुत ज़्यादा फ्रेश थी और स्वीट थी. द मैन वेंट आउट टू लुक फॉर समथिंग इन द कोरल फॉर नो अदर रीज़न दैट than to allow himself the pleasure of feeling the rain on his body. And when he returned, he exclaimed, "Those are not raindrops falling from the sky, they are new coins. The big drops are 10 pesos and the little ones are 5." तो जो मैन था वो बारिश में थोड़ा सा अपने आप को, मतलब उसे लग रहा था कि वो भी थोड़ा सा बारिश में भीग कर आए, इसलिए वो वहाँ बाहर गया. और जब वो वापस आया तो उसने क्या बताया कि वो कोई बारिश, रेन ड्रॉप्स नहीं है, वो सिर्फ क्या हैं? कॉइन्स हैं जो ऊपर से गिर रहे हैं. द बिग ड्रॉप्स आर 10 पेसोज. मतलब जो बिग ड्रॉप्स थी, जो बड़ी ड्रॉप्स लग रही थी, वो 10 पैसे, पेसोज मीन्स पैसे, 10 पैसे हैं, और जो छोटी ड्रॉप्स हैं वो 5 हैं. With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers, draped in a curtain of rain. But suddenly a strong wind began to blow. These truly resembled new silver coins. The boys, exposing themselves to the rain, ran out to collect the frozen pearls. "It is really getting bad now," exclaimed the man, mortified. "I hope it passes quickly." अब क्या हुआ? वो जो लैंचो था वो बहुत ही सेटिस्फाइड, मतलब वो बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड था. अपने राइप फील्ड में गया अपने राइप कॉर्न को देखने के लिए, फ्लावर्स के साथ, जो कि बारिश से ढके हुए थे. ड्रेप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन, जो बारिश से ढके हुए थे. लेकिन सडनली विंड भी ब्लो होने लगी, मतलब हवा भी चलने लगी. These truly resembled new silver coins. और उसके साथ क्या आ रहे थे? सिल्वर कॉइन्स. जो बॉयज़ थे वो रेन को छोड़कर उन फ्रोज़न पर्ल्स को, मतलब जो कॉइन्स, सिल्वर कॉइन्स थे, उन्हें कलेक्ट करने चले गए.
लेकिन जो विंड थी वो बहुत ज़्यादा बैड होने लगी, मतलब बुरी होने लगी, और जो लेंचो था वो क्या सोचने लगा कि बस जल्दी से ये निकल जाए. It did not pass quickly for an hour. Hail rained on the house. लेकिन वो जो विंड थी वो जल्दी से नहीं गई, ये सब जल्दी से ख़त्म नहीं हुआ. वो जो रेन थी वो सब 1 hour तक होता रहा. द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली, वो रेन 1 hour तक होती रही, वो विंड भी चलती रही. द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विद सॉल्ट. और जो उसकी फील्ड थी वो कैसी हो गई, बिल्कुल वाइट, जैसे कि किसी ने उसे सॉल्ट से ढक दिया. नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज पे कोई भी लीफ भी नहीं रह गई थी. द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड. और जो कॉर्न था उसका वो सब कुछ ख़राब हो गया था, डिस्ट्रॉय हो गया था. द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स. और जो फ्लावर्स थे वो भी प्लांट्स पे से चले गए. लेंचो साउल वॉज फिल्ड विद सैडनेस. अब जो लेंचो था वो बहुत ज़्यादा सैड हो गया. When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his son, "A plague of locusts would have left more than this. The hail has left nothing. This year we will have no corn or beans." और जो विंड थी उसने लोकस्ट मीन्स टिड्डियाँ जिन्हें हम बोलते हैं, उनसे ज़्यादा हमारे लिए कुछ और नहीं छोड़ के गई. द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग. दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न और बीन्स. और इस ईयर हमें कोई भी कॉर्न या बीन्स नहीं मिलेंगे. दैट नाइट वॉज अ सोरोफुल वन. ऑल आर वर्क फॉर नथिंग. देयर इज़ नो वन who can help us, but in the ears of all who lived in the solitary house in the middle of the valley there was a single hope, help from God. Don't be so upset even though this seems like a total loss. Remember, no one dies of hunger. वो जो नाइट थी वो उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा सॉरोफुल थी, मतलब बहुत ज़्यादा बुरी थी. ऑल ऑफ आवर वर्क फॉर नथिंग. जो भी उन्होंने वर्क किया वो सब बेकार हो गया. लेकिन अब सिर्फ एक ही थे जो उनकी हेल्प कर सकते थे, और वो कौन थे? गॉड, जो सबके साथ हमेशा रहते हैं. तो उसने क्या बोला? डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस. तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अपसेट मत हो, चाहे तुम्हें दिख रहा हो कि ये पूरा सब कुछ लॉस में चला गया. रिमेंबर, नो वन डाइज ऑफ हंगर. ये हमेशा याद रखना कि कोई भी भूख से नहीं मरता. दैट्स व्हाट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कि कोई भी भूख से नहीं मरता. All through the night, Lencho thought only of his one hope, the help of God, whose eyes he had been instructed see everything, even what is deep in one's conscience. पूरी रात वो सिर्फ अपनी उस एक होप के बारे में सोचता रहा, जो कि क्या होप थी उसकी? हेल्प ऑफ गॉड. क्योंकि उसे पता था अब उसकी सिर्फ गॉड हेल्प कर सकते हैं, जो सबको देख